Hi guys, my name is Arun Bhattacharya. I'm a Bangalore-based sports nutrition expert and personal trainer. स्वागत है आप लोगों का आज रेज फिटनेस बैंगलोर में, जहाँ पे आज मैं आप लोगों को मेरे साथ शोल्डर वर्कआउट करवाने जा रहा हूँ. I wanna feel alive, feel the blood inside my veins. I wanna slow the time, will you slow it down with me? I think I need to find what it means to be okay. It's broken by design. आज मैं 4 वेरिएशंस करूँगा शोल्डर के. We will start with the shoulder barbell press or military press. Second variation will be lateral raises. Third variation will be Arnold press, and the fourth variation will be wide grip upright rows. Hopefully आप लोग enjoy करोगे वीडियो को और मेरे साथ वर्कआउट करोगे. Thank you so much. तो guys आज हम शोल्डर करेंगे, but usually कोई भी वर्कआउट करने से पहले बहुत ज़रूरी है that you should warm up. यूजुअली हर किसी का अपना स्टाइल है वार्म अप करने का. कोई थोड़े बहुत ट्रेडमिल पे वॉक करते हैं या कोई कभी कभी थोड़े बहुत रोटेशन मूवमेंट्स करते हैं. यूजुअली मैं प्रेफर करता हूँ फॉर समथिंग लाइक शोल्डर, मैं थोड़े अपने रोटेटरी कफ के थोड़े रोटेशंस वगैरह कर लूँ टू ओपन अप माई रोम्बॉइड्स, टू ओपन अप माई स्कैल्प अ लिटिल बिट. एंड साथ ही साथ मैं थोड़े बहुत मोबिलिटी ड्रिल्स, फ्री हैंड एक्सरसाइजेस करता हूँ, एंड देन आई स्टार्ट माई शोल्डर वर्कआउट. बट थोड़ा आपको शायद स्ट्रेंज लगे, बट मैं अपने शोल्डर वर्कआउट को स्टार्ट करने से पहले हल्के फुल्के थोड़े बहुत पुलअप्स कर लेता हूँ. सो दैट्स हाउ आई डू माई शोल्डर वर्कआउट. वॉच आउट फॉर मी. On the grind, but still everything's the same. I'm sick of wasting time, wish I didn't feel this way. But with this kind of mind, I will figure out my lane, yeah. It's the highs and the lows, the change and the woes, all the fame on the coast and the pain no one knows. I want the time just to slow, my mind's feeling low. Say I'm fine, but I know that I might be alone. तो यूजुअली हम वार्म अप क्यों करते हैं? ताकि आपके थोड़े जॉइंट्स हल्के फुल्के थोड़े ओपन हो जाएं, थोड़ी आपकी मूवमेंट स्मूथ रहे वर्कआउट करते वक्त. ऑब्वियसली जब हम डे टू डे एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, हम ड्राइव करते हैं, हम अपने ऑफिस के सीट में काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं, तो आपको शायद बहुत सारे साउंड्स आएंगे आपके जॉइंट से, आपके स्पाइन से. तो जब हम रोटेशंस करते हैं वो सारे जॉइंट्स थोड़े खुल जाते हैं, सारी मूवमेंट थोड़ी स्मूथ हो जाती है, आपकी साइनोवियल फ्लूइड थोड़ी एक्सपैंड हो जाती है. तो उसकी वजह से वंस यू स्टार्ट द वर्कआउट, योर बॉडी इज़ मोर रेडी टू टेक द वेट्स एंड टेक द रेजिस्टेंस. So guys, usually मैं जब शोल्डर प्रेस करता हूँ, I prefer the Olympic size barbell, which is the 20 kg bar or 20.4 kg to be exact. I prefer this because मुझे अच्छी width मिलती है. I don't recommend using the 10 kg bar for this particular exercise. So guys, usually मुझे एक सवाल लोग बहुत बार पूछते हैं जब भी मैं उनके लिए प्लान्स बनाता हूँ, स्पेशली मेरे ऑनलाइन क्लाइंट्स और जो भी मेरे पीटी क्लाइंट्स हैं, कि सर हम किस वेट के साथ स्टार्ट करें. वेरी डिफ़िकल्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन आउटराइट, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपकी स्ट्रेंथ लेवल क्या है, ना मुझे पता है कि आपकी इंटेंसिटी कैसी होगी, आपकी फॉर्म या टेक्निक कैसी होगी. सो जनरली कोई भी वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले, स्पेशली अगर कंपाउंड मूवमेंट्स हैं जैसे कि अभी मैं मिलिट्री प्रेस करूँगा, वहाँ पे इट इज़ ऑलवेज बेटर वी डू अ फ्यू व्हाट वी कॉल्ड फील्ड सेट्स. फील्ड सेट्स में यूजुअली मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप सिर्फ बार या बहुत ही लाइट वेट के साथ स्टार्ट करें. गेट अ फील कि आपकी आज की इंटेंसिटी कैसी है. आर यू फीलिंग स्ट्रॉन्ग, आर यू वेल रेस्टेड, आर यू फीलिंग वेरी वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ योर एनर्जी लेवल्स. तभी आप शायद उस दिन काफ़ी हैवी उठा पाएँ. शायद आपके अंदर इंटेंसिटी है कि आप 70 पाउंड्स हर हाथ में लेकर शोल्डर प्रेस कर सको फॉर 15-20 रेप्स ऑल्सो इफ़ यू आर अ रियली स्ट्रॉन्ग गाय. बट ऐसे ऐसे दिन आएंगे शायद आपकी एनर्जी वैसी खास ना हो, एंड मे बी यू आर एबल टू डू ओनली 50 पाउंड्स. सो इट्स ऑलवेज गुड टू स्टार्ट विद अ फ्यू फील्ड सेट्स for the first 1 or 2 variations and then move to the actual working sets. It's very important that you get a full stretch at the bottom. Usually कोई भी overhead movement is ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी तरह lockout करो. You can go up to about 3/4 and then come down slowly all the way down. So maximum stretch or maximum eccentric
and maximum contraction. So अभी मैं शायद 20 या even 30 reps करूँ just to get a feel कि आज मेरी energy कैसी है before I move to the next set. Alright guys, so another thing I want to quickly address. Subsequent sets में आप कितना weight बढ़ा सकते हैं? So for example, the bar is 20 kgs. मैंने start किया करीबन 25 pounds each side, or in this case 10 kilos each side. So I know what my strength levels are, and मैं अपने comfort के हिसाब से 5 kilos के increment के साथ increase करता हूँ. So I have added 5 kilos each side, which is equal to an additional 10 kilos. लेकिन obviously आप अपने comfort के हिसाब से करें. If this is an exercise which I have been doing for years, so I know exactly how much I can push with good form and tempo. But अगर आप confident नहीं हैं, so maybe you can even add 1 kg each side, or maybe 2 kgs. So be very systematic, be very thoughtful जब आप weights बढ़ाएं. You don't want to compromise your form, and you don't want to injure yourself. So guys, क्योंकि ये जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, we are literally starting with a deadlift, and we snatch the bar up to our shoulder level. So कभी भी हमें ऐसे अपने बैक को एक crouched या bent position में नहीं उठाना है. Just start with the same position as deadlift. आप अपने हाथ आपके width के हिसाब से पकड़ें, snatch the bar up to your shoulder level, and then you start the actual movement. Alright guys, so ये था military press or barbell shoulder press. I did about 4 sets plus 1 field set. Field set मैंने सिर्फ bar के साथ किया, which is an Olympic size bar about 20 kilos. So with the bar मैंने 10-10 kg के साथ मेरा पहला set किया. In the second set I added another 5 kilos. The third set I added 2.5 kilos. And मैंने फाइनल सेट भी उतने ही reps लगाए और उतना ही weight से किया. So my target rep range was about 15 reps. The first few sets I could do 15 reps, but then I was focusing on just muscle failure. So I was doing about 10 to 12 reps. Usually आपको बस एक ही चीज़ दिमाग में रखना है. Whether you do 5 reps or 50 reps, it is all about time under tension. For any upper body exercise, आपको देखना है that आपका जो set का जो time duration है, वो at least 30 to 50 seconds तक रहे, with good form. And if it is for lower body, you want it to be at least 50 to 70 seconds because of the larger muscle groups. So just keep that in mind and enjoy the next exercise, which is shoulder lateral raises. So guys, usually मैं prefer करता हूँ कि हर वेरिएशन के बाद जो आपकी relevant body part है, in my case today मैं आज shoulders कर रहा हूँ, so I will usually grab something like this and just stretch my different deltoid muscles. So अभी मैं थोड़े anterior deltoids को individually हल्का सा stretch दे रहा हूँ. Then maybe you can stretch your rear delts a little bit. किसी तरह की tightness या वो stress आपके joint में नहीं रहना चाहिए. So next will be side lateral raises. Now this is an exercise जहाँ पे मैं बहुत high reps में believe रखता हूँ. I believe you should go up to minimum 20 to 30 reps. So I'll start with a very light weight like 7.5 kilos on each hand, and then we'll take it from there. Side laterals जब लोग करते हैं, बहुत लोग एक चीज़ करते हैं कि वो front से लाते हैं. I'm not very comfortable with that. I usually keep the dumbbells right next to here, and जब आप side में raise करें, it's like आप पानी में ग्लास में पानी भर रहे हैं with a jug. So it's like this, not like this or not like this. It's just a simple movement like this. Stress आपकी lateral deltoid पे होनी चाहिए. That's the target muscle. So we're going to do about
25 to 30 reps now. As you can see, guys, this is the face you make when you're gonna do these exercises. So usually, since I'm targeting with this variation about 30 reps a set, मैं एक ही सेट में शायद कभी-कभी ड्रॉप सेट कर लूँ. So अभी मैंने 12.5 kilo dumbbells के साथ about 20 reps किए. So the balance 10 reps, I'm gonna do it with 5 kgs with very slow tempo so that I can really kill the muscle. डिफरेंट जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कआउट प्रोटोकॉल्स हैं, आप 5 reps की बात करो, 10 reps की बात करो, ड्रॉप सेट्स का हो, पिरामिड सेट्स का हो, जायंट सेट्स, सुपर सेट्स, प्रेफरेबली मैंने जितना अपने बॉडी पे देखा है, ड्रॉप सेट्स वर्क द बेस्ट. यू स्टार्ट विद अ वेट विच इज़ मॉडरेटली हैवी, जिसके साथ आप अच्छे फॉर्म के साथ करते हो, बट इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल बिट ऑफ अ स्ट्रगल फॉर यू. आप उसके साथ एटलीस्ट 10 या 15 reps तक किए. द बैलेंस नंबर ऑफ reps, एटलीस्ट फॉर द लास्ट 2 sets, you can use a lighter weight and really kill the muscle. That's when you'll see real good growth. Whether you have a BCAA drink or just water, or maybe even you can have coconut water which is full of electrolytes, make sure you keep yourself very well hydrated during your workouts. I usually prefer having a few sips, not big gulps, but छोटे sip during my training. Currently I'm using a Fast Enough BCAA. You can have anything that you like. They're all good products. Alright guys, the third variation is one of my favorite shoulder exercises other than the lateral raises. This one is a very popular one called Arnold Press. Now, generally मैंने observe किया है, people do this exercise in a very different way. But आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मैं इस exercise को कैसे execute करता हूँ. I usually take very light weight for this exercise because I feel this is one exercise जहाँ पे आपकी technique सबसे ज़्यादा important है. So let's go ahead and do this one. So as you guys can see, I've just taken 5 kg dumbbells. Nothing too crazy, nothing heavy. Usually किसी भी exercise में it's very important that आपकी setup सही होनी चाहिए. So here I'm keeping my feet a little wide, my heels are planted to the floor, my back is pressed against the pad on the bench, I'm sitting upright. तो आपकी starting position है ये. This is where you start. You keep the dumbbells wide, your palms are facing you, and now we'll go ahead and start the exercise. Get a full stretch, slowly rotate dumbbells over the top, up 3/4, ऊपर तक जाओ, lock out, and then squeeze the muscle nicely, and then again bring it down and bring them close together. So guys, जैसे कि आपने देखा मैंने पहला सेट किया था 5 kgs के साथ. Now if we go back to the first exercise, I was increasing the weight from each set by almost 5 to 10 kilos. But in this exercise, क्योंकि मैंने emphasize किया कि बहुत ही technical है, I have increased the weight by only 2.5 kgs each side. So be very sensible when you're increasing the weight. Keep your ego at the doorstep. Be smart. Another thing, a lot of people ask me, Arun, हम सेट्स के बीच में कितना गैप रखें? To be honest, अगर आपके अंदर इतनी एनर्जी है कि पहले सेट के बाद
आप इमीडिएटली सेकेंड सेट में जंप कर सकते हो. सो गो राइट अहेड. कोई रूल नहीं है कि आपको 30 सेकेंड या 1 मिनट वेट करना ही है. As soon as you finish with the first set, if you have the energy, take the next weight and start the second set. But usually, as a rule of thumb, मैं recommend करता हूँ for upper body, 30 seconds to 1 minute is the maximum rest period. And for lower body exercises, maximum 2 minutes, not more than that. So viewers, the last exercise for shoulder that I'm going to do is wide grip upright rows. Usually लोग narrow grip या shoulder width upright rows जो करते हैं, that is primarily for the separation between the deltoids and pectoral muscles. But wide grip upright rows जो है वो काफ़ी हद तक आपके lateral deltoids पे आती है, lateral deltoids पे आती है और थोड़ी बहुत traps पे भी आती है. I personally love this exercise because of the burn it gives me, and it's the last variation I do before I wrap up my shoulder variations. So you take a wide grip as much as possible. Now यहाँ पे grip बहुत important है. बहुत लोग इसको ऐसे wrap करके पकड़ते हैं. I usually take a hook grip. So the idea is आप इसको chest तक लाएं, squeeze your lateral deltoids, keep your elbows pointed to the roof, and then stretch it. Usually for upright rows, people will hold a narrow grip और थोड़ा शायद wide लेंगे, लेकिन for wide grip upright rows, you are trying to hold it as wide as possible. So take a maximum width, take a hook grip, not wrap it like this, but a hook grip. Keep your knees soft, keep your body upright, shoulder blades squeeze together. Now, जब आप इसको ऊपर लाएंगे, make sure your elbows are pointed to the roof and you bring it down slowly, stretch, and bring it up. The bar can come up till your chest level. It's not important for you to bring it to your neck. That's really wrong and it can also hurt you. So, once again, let's do this one properly. So viewers, this exercise is mainly for the lateral deltoids, which I just did. जो normal upright rows होते हैं, that is also a great exercise. Usually people do that to develop a separation between deltoids and pectorals. I'm not a big fan of that exercise. I just prefer doing this because I like building up my traps and my lateral deltoids. If you really respect the gym you work out in, always re-rack your weights. So guys, that was my shoulder workout. We did 4 variations: military press, lateral raises, Arnold press, I'm gasping for air, and wide grip upright rows. So thank you for watching today's video. Hope you enjoyed the workout. For more information about me, and if you want to follow me on social media, my Instagram handle is The Brahmin Bull or Brahmin Bull. You can also find me on Facebook as Arunava Bhattacharya, sports nutritionist and personal trainer, and on LinkedIn as Arunava Bhattacharya. And guys, for some amazing content on nutrition, exercise physiology, different workout programs, and amazing articles on fitness, check out bodyandstrength.com.